आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से एक और नया वीडियो के साथ हाजिर हैं हम आपके सामने NCERT सार संग्रह का अगला टॉपिक के साथ, जो कि आप जानते हैं पंजाब और मैसूर। इससे पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन हो चुका है, फिर रॉबर्ट क्लाइव और इस सब के बीच में जो युद्ध हुआ अंग्रेज़ के बीच में, अंग्रेज़ के जो थे रॉबर्ट क्लाइव और यहाँ आपको सिराजुद्दौला, और 1764 में फिर बक्सर का युद्ध होता है, शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय। तो इन सब से जो प्रश्न बनता है उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन पिछले वीडियो में हो चुका है। तो आइए अब चलते हैं आपको पंजाब और मैसूर के बारे में, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर जो कि क्या संबंध रहा है उससे। इसका उस टाइम में जब हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारी आए हुए थे, तो किसके साथ कौन सा युद्ध हुआ, उनसे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में बनता है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आइए देखा जाए। पहला प्रश्न है कि सिख साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो आप जानते हैं सिख साम्राज्य का संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह थे। कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह, जो कि 1799 ईस्वी में सिख साम्राज्य के स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1799 ईस्वी में। अगर आप सिख साम्राज्य की बात करते हैं तो हो जाता है महाराजा रंजीत सिंह, लेकिन अगर आप सिख धर्म की बात करते हैं तो ये कौन हो जाता है? सिख धर्म के संस्थापक आप जानते हैं गुरु नानक जी हो जाते हैं। सिख धर्म के कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। सबसे पहले सिख धर्म के स्थापना किए थे गुरु नानक देव जी, और सबसे लास्ट गुरु इसके रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी। और इसमें तीन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि देखिए आपको अर्जुन देव को, जो कि जहांगीर के द्वारा फांसी दिया गया था, 5वां गुरु थे। 9वें गुरु तेग बहादुर थे, उसको औरंगजेब के द्वारा फांसी दिया गया था। ये आपको महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना है। वैसे गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ये आपको इसका क्रम है। क्रम भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा गुरु किस नंबर का है ना, तो सब के सब आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखा जाए क्या है। महाराजा रंजीत सिंह किस मिस्ल से संबंधित थे? ये जो मिस्ल है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिए। शुक्र चकिया मिस्ल से संबंधित है महाराजा रंजीत सिंह। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न कि महाराजा रंजीत सिंह किस मिस्ल से संबंधित है, तो शुक्र चकिया मिस्ल। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आप जानते हैं पंजाब और लाहौर, तभी जो अभी जो पाकिस्तान में है तो वो सब एक ही हुआ करता था। तो उस टाइम में पंजाब के बस जस्ट सटे हुए हैं पाकिस्तान, लाहौर उस साइड में। तो महाराजा रंजीत सिंह और के राज की राजधानी जो हुआ करती थी उस टाइम में लाहौर हुआ करती थी। सही उत्तर आपको लाहौर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो आप जानते हैं दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था वह किसके द्वारा? शाह शुजा से प्राप्त किया गया था। तो हो जाएगा सही उत्तर शाह शुजा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी, डेट याद रखिए, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य आप जानते हैं 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है 25 अप्रैल को। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आइए देखा जाए। महाराजा रंजीत सिंह एक खुद के बारे में क्या बताते हैं वो देखिए। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। तो ये जो स्टेटमेंट है, ईश्वर की इच्छा थी मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली, यह किसका स्टेटमेंट है? तो महाराजा रंजीत सिंह जी का है। धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसको सब धर्मों से वैसे ही लगाव था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है 1845 ईस्वी में जब पहला अंग्रेज और सिख के बीच युद्ध हो रहा था तो उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, याद रखिएगा आप, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे 1845 में।
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय याद नहीं रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आपको जानते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में होता है लॉर्ड कर्जन के समय में, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब रहता है 1911 ईस्वी में, जब दिल्ली जब बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, ठीक ना, जब दिल्ली राजधानी बनती है उस टाइम में। तो लॉर्ड हार्डिंग ये आपको 1845 में प्रथम था और वो द्वितीय आता है ना, तो याद रखना है दोनों को आपको। चलिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो देखिए दोस्तों, उस टाइम में लाहौर जो कि महाराजा रंजीत सिंह का क्या था, राजधानी था, तो लाहौर के संधि के तहत ही 1846 ईस्वी में पहला आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है। कब होता है? 1845 में शुरू होता है पहला आंग्ल सिख युद्ध और 1846 में एक साल बाद समाप्त हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आप जानते हैं महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो उत्तराधिकारी बना सिख साम्राज्य का, वह खड़ग सिंह। कौन थे? खड़ग सिंह। सिख धर्म और सिख साम्राज्य में अंतर है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आप जानते हैं सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक होता है वह दिलीप सिंह होता है, महाराजा दिलीप सिंह होता है आपको सिख साम्राज्य का अंतिम शासक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, अगला देखिए महत्वपूर्ण संधियां दिया हुआ है। तो आप जानते हैं पुरंदर की संधि जो होती है कब होती है? 1665 ईस्वी में होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है कि बड़गांव की संधि, तो बड़गांव की संधि आप जानते हैं 1779 ईस्वी में होती है बड़गांव की संधि। फिर सालाबाई की संधि होती है 1782 ईस्वी में। फिर आप वेबगांव की संधि कब होती है? तो 1803 ईस्वी में होती है वेबगांव की संधि। उसके बाद देखिए सुरजी अर्जुन गांव की संधि, वो भी 1803 में। तो दोनों आपको याद रखना है, सुरजी और ये क्या है, सुरजी, और उसके बाद एक वेब गांव, दोनों में गांव लगा हुआ है। तो गांव वाला जो संधि है वह 1803 ईस्वी में, वेब गांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि, दोनों वेब वाला गांव 1803 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जा रहा है? और पूना की संधि आप जानते हैं 1817 ईस्वी में पूना की संधि होती है। पूना की संधि याद रखना 1817, और लाहौर की संधि तो आप जानते ही 1846 में। और ये अमृतसर की संधि जो 1809 ईस्वी में आप देख रहे हैं, ये आपको दिलीप सिंह और चार्ल्स मेटकॉप और महाराजा रंजीत सिंह के बीच, दिलीप सिंह नहीं, आप देखिए महाराजा रंजीत सिंह कितना अप्रैल को हुआ था? तो आप जानते हैं महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉप के बीच जो संधि हुआ, ये आपको 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था, अमृतसर की संधि। उसी को क्या कहा जाता है? यहाँ अंग्रेज की जगह क्या आ जाता है, आपको नाम आ जाता है इसका, अमृतसर की संधि जो होता है 1809 ईस्वी में। तो चार्ल्स मेटकॉप और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है क्या, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो आप जानते हैं दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 में पहला हुआ और 1849 ईस्वी के आसपास में जाकर के दूसरा युद्ध होता है। तो ये आपको उस टाइम में लॉर्ड डलहौजी का गवर्नर जनरल रहते हैं, तो वो होता है लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, तो 1848 ईस्वी में ही शुरू होता है पहला वो दूसरा युद्ध ना। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आप जानते हैं दोस्तों कि 13 जनवरी 1849 को जो चिलियावाला का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ कर रहे थे। कौन कर रहे थे? गफ कर रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है गफ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1849 ईस्वी में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1849 ईस्वी में जब ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य का विलय हो गया, क्योंकि सिख साम्राज्य पूरी तरह से पराजित हो चुका था यहाँ अंग्रेजों के द्वारा, तो ये उस टाइम में लॉर्ड डलहौजी थे। गवर्नर कौन थे ब्रिटिश साम्राज्य का जब आधिपत्य हो गया सिख साम्राज्य पे? तो लॉर्ड डलहौजी, ये ध्यान रखना आपको। 1849 ईस्वी की बात है, तो उस टाइम में लॉर्ड डलहौजी रहते हैं। फिर देखिए दोस्तों, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा? अभी तो आप पंजाब में थे, अब आ गए मैसूर। तो मैसूर की स्थापना जो स्वतंत्र राज्य के रूप में होता है वह हैदर अली के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हैदर अली, जो कि मैसूर राज्य के स्वतंत्र संस्थापक हैं, उसको हैदर अली बहुत ही उस टाइम में, आप अगर दक्षिण भारत के शासक के बारे में देखते हैं तो पहला यही शासक था जो कि अंग्रेज से पराजित नहीं हुए थे, ठीक ना। युद्ध में पहली बार तो नहीं होते हैं, लेकिन दूसरी बार युद्ध में पराजित भी होते हैं और मारे भी जाते हैं। तो चलिए उन सब प्रश्नों को भी आगे देखते हैं। रंजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए? तो आप जानते हैं रंजीत सिंह जो है लाहौर और अमृतसर प्राप्त करते हैं भंगी मिस्र से, और
रंजीत सिंह किससे प्राप्त करते हैं? लाहौर और अमृतसर प्राप्त करते हैं भंगी मिस्र से, और ये खुद किस मिस्र से संबंधित रहते हैं? शुक्रचकिया मिस्र से संबंधित रहते हैं, ये याद रखना है। लेकिन लाहौर और अमृतसर प्राप्त करते हैं भंगी मिस्र से। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आइए क्या है यहाँ देखिए। आप आंग्ल मैसूर दिया हुआ है, आंग्ल और अंग्रेज और मैसूर के बीच में संघर्ष जो हुआ कैसे कैसे कब हुआ? पंजाब और अंग्रेज के बीच में आप देख ही लिए 1845 में होता है, और 1846 में लाहौर की संधि होता है। फिर 1849 ईस्वी में आने के बाद क्या होता है? फिर अंग्रेज और किसके मध्य? लॉर्ड डलहौजी रहते हैं, तो दोनों के मध्य संधि होती है, और उसके बाद क्या होता है? अंग्रेजी साम्राज्य में उसका विलय हो जाता है पंजाब का। आइए मैसूर के बारे में देखते हैं, मैसूर का कैसे कैसे विलय होता है, और मैसूर कैसे कैसे अंग्रेज के अंदर अपने कवर में आ जाता है इसको। तो देखिए मैसूर का जो शासक है, आपको दो शासक हैदर अली, दो गो युद्ध में, पहला दोनों युद्ध में हैदर अली रहते हैं। आंग्ल मैसूर 4 गो युद्ध होता है, ठीक है। मैसूर का जो युद्ध होता है अंग्रेज और मैसूर के बीच में, टोटल कुल 4 युद्ध होता है। देखिए 2 युद्ध में हैदर अली रहते हैं। पहला युद्ध में तो वो अंग्रेज को हरा देते हैं बुरी तरह। फिर संधि होता है मद्रास की, मद्रास की संधि होने के बाद दूसरा युद्ध जब होता है तो हैदर अली खुद हार जाते हैं, और वो मैंगलोर की संधि में उस टाइम में तब तक टीपू सुल्तान आ जाते हैं। कुछ टाइम लास्ट में जब इसकी मृत्यु हो जाती है हैदर अली को, तब टीपू सुल्तान नेतृत्व करते हैं युद्ध का, और टीपू सुल्तान धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो तीसरा जो युद्ध होता है उसमें टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर रहती ही है, और फिर से चौथा युद्ध टीपू सुल्तान को 7 साल बाद करना पड़ता है। तो टीपू सुल्तान जब चौथा युद्ध करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, इनके साथ में अंग्रेज क्या करते हैं, वहाँ के दूसरा वंश होता है, जैसे वाडियार वंश रहता है, तो वाडियार वंश के साथ क्या होता है, सहायक संधि करके इसको टीपू सुल्तान के को पराजित करने का सोच लेते हैं, और उनको जो है ना एक साजिश के तहत इनको हरा दिया जाता है। तब जा करके टीपू सुल्तान भी क्या होती है, इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है आपको चौथी में। दूसरी में हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के पिता जो रहते हैं उनका, और टीपू सुल्तान का मृत्यु कब होता है, तो वो आपको चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। आइए देखा जाए, डेट देखते हैं इसका क्या क्या रहा है। तो प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 में होता है, हैदर अली शासक रहते हैं। बंगाल के गवर्नर कौन रहते हैं उस टाइम में, तो लॉर्ड वरेलास्ट, ये पूछा जाता है। और संधि का आपको नाम कैसे याद रखना है, तो मामा श्री। मद्रास की संधि 1769, मंगलोर की संधि 1784, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, और मैसूर की सहायक संधि हो जाता है आपको 1799 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं कि मामा श्री जो बोलते हैं, तो मद्रास हो जाता है आपको छोटा, और मैंगलोर का शब्द हो जाता है उसमें। देखिए मद्रास में 3 लेटर है और मंगलोर में 4 है, तो पहले छोटका और उसके बाद में बड़का, छोटका बड़का, छोटका बड़का, है ना, छोटका उसके बाद बड़का, ऐसे याद रखना है। मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर, ताकि आपको गलत नहीं हो, क्योंकि मौ से ही दोनों शुरू होता है ना। तो ये आपको याद रखना है संधि। देखिए पहला एंग्लो मैसूर युद्ध आप जानते हैं 1769 ईस्वी में हैदर अली नेतृत्व करते हैं और अंग्रेजों को बुरी तरह हरा देते हैं। अंग्रेज के बंगाल के गवर्नर कौन रहते हैं उस टाइम में, तो लॉर्ड वरेरास्ट रहते हैं बंगाल के गवर्नर। उनको बुरी तरह से हैदर अली पराजित कर देते हैं। और हैदर अली को जो है दक्षिण भारत के पहले शासक ऐसे थे जो क्या करते हैं, अंग्रेज को पराजित करते हैं, है ना। अगला अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो होता है 1780 से 84 ईस्वी में, उसमें भी हैदर अली नेतृत्व करते हैं, मैसूर के शासक रहते हैं, और बंगाल के गवर्नर उस टाइम में आ जाते हैं आपको वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो रहते हैं ये 1780 से ये जो 84 के टाइम है इसका, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध का, इस टाइम में वो रहते हैं। आपको वारेन हेस्टिंग बहुत ही अच्छा शासक रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, युद्ध हो जाता है, मैंगलोर संधि होता है 1784 ईस्वी में। युद्ध मृत्यु के बाद 80 से 84 4 साल चलता है। फिर देखिए तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध आपका 1790 से 92 2 साल। देखिए पहला भी 1790 से 92 जो है आपको 1767 से 69 2 साल, और दूसरा आपको 80 से 84 4 साल। फिर तीसरा आपको 2 साल के चलता है, जब टीपू सुल्तान जो है हैदर अली की मृत्यु के बाद नेतृत्व संभालते हैं उसी में, और टीपू सुल्तान तीसरा युद्ध में रहते हैं, और लॉर्ड कर्नवालिस आ जाते हैं आपको 1790 से 92 के टाइम में। तो ये गवर्नर जनरल आपको याद रखना, पहला में लॉर्ड वरेलास्ट रहते हैं, दूसरा में आपको वारेन हेस्टिंग रहते हैं, तीसरा में लॉर्ड कर्नवालिस रहते हैं, और चौथा में लॉर्ड वेलेजली रहते हैं। तो वरेलास्ट हंसता है, और कौवे कौवे याद रखिएगा, दूसरा दूगो में कौवा याद रख सकते हैं ना, कौवा, कर्नवालिस और वेलेजली हैं, वरेलास्ट हेस्टिंग।
वेरी लास्ट और हेस्टिंग हो जाता है पहला दूसरा, याद रखिए। टीपू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, और टीपू सुल्तान की स्थिति क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर हो गई रहती है। उसके बाद चतुर्थ एंग्लो मैसूर 1799 में हो जाता है। टीपू सुल्तान वेलेजली उस टाइम में बंगाल के गवर्नर रहते हैं। मैसूर की सहायक संधि के तहत टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद क्या करते हैं, ये जो अब यहाँ का जो शासन है वह वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि किए हुए रहते, तो वो क्या करते हैं, वाडियार वंश की स्थापना कर देते हैं, पुनः वाडियार वंश की स्थापना कर देते हैं, आपको अंग्रेज़ों के द्वारा हो जाता है। तो ये आप जानते हैं कि मैसूर और पंजाब के बारे में जो प्रश्न बनता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न, वो सभी प्रश्न हो चुका है। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ भी। एनसीईआरटी सार संग्रह, सबके पास ये बुक उपलब्ध नहीं होता है, थोड़ा बुक कॉस्टली है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ समय दे करके अपना इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।